एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम के अक्टूबर 2019 एटीकेटी का पेपर क्वेश्चन नंबर 2B। 2A ऑलरेडी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये है 2B, उसी के साथ पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर आपको ये बताना था क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें ये बताना कौन सा टैक्सेबल है उसका टोटल, कौन सा नॉट टैक्सेबल है उसका टोटल। अभी आप लोगों को लगेगा सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आप अलग अलग क्यों बना रहे हो, राइट? अलग अलग इन द सेंस आप लोग जब पढ़ेंगे, जब आपका पेपर होने वाला है, अब पेपर होगा तो आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप वो सर्च करेंगे तो आपको फटाक से मिल जाएगा। तो आपको पूरा पूरा 2-2 घंटे का 1-1 घंटे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड जो भी रहेगा उसका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2B 5 मार्क्स और 2A दोनों 15 मार्क के लिए पूछा गया था। लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा लॉकडाउन के बाद वाला, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है सेम 6 का, ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, थोड़े इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा दे देगा। तो द क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एज टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। रिसीव्ड चार्जेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज प्रिपेयर करने का चार्जेस मिला। फिर लिया कमीशन रिसीव्ड ऑन टोल रिसिट। फिर लिया सोल्ड स्टेशनरी सेट टू रजिस्टर डीलर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन क्रिकेट। देन यू हैव रिसीव्ड DAV स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी ₹67,000। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसमें ये बताना कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नॉट टैक्सेबल है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको? तो इसको भी आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला आपको लिखना है, यहाँ पार्टी का तो नाम लिखा नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई इनटू टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, पर्टिकुलर अमाउंट, एक अमाउंट में टैक्सेबल सप्लाई लिखो, दूसरे अमाउंट में नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और उसको लिखो रुपीज़। आई बात समझ में? अब जितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। देखो मैं 5 के 5 लिख देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का कुछ नहीं समझ में आया, कॉपी करके आएंगे, टैक्स में पास हो जाओगे। लेकिन अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो देखो मैंने पूरा का पूरा डिटेल कॉपी कर लिया। अब पहला क्या है, आपको बताना है टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल है। तो पहला है प्रिपरेशन फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइज बना रहे हो, देखने से ही लगता है ऐड बनाओगे तो सामने वाले को सर्विस दे रहे हो, टैक्सेबल है, राइट? तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 47,000 आपको पूरा टैक्सेबल में लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखो टोल रिसिप्ट, कमीशन रिसीव्ड ऑन टोल रिसिप्ट। तो एग्जाम्शन में टोल रिसिप्ट है, टोल पे कोई भी GST नहीं होता है, लेकिन टोल चार्जेस पे कोई GST नहीं है। उसको कलेक्ट करने का आप सर्विस दे रहे हो, कमीशन ले रहे हो, उसके ऊपर GST आएगा। फिर से बता रहा हूँ, टोल चार्जेस के ऊपर कोई भी GST नहीं है, लेकिन टोल चार्जेस को कलेक्ट करने का आप सर्विस दे रहे हो सामने वाले को। जैसे गवर्नमेंट का टोल है, वो टोल कलेक्ट करना है, ठीक है? अब टोल कलेक्ट करना है तो टोल चार्जेस समझो 100 रुपये, उसके ऊपर GST नहीं है, लेकिन वो 100 रुपये कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, तो उसके इसके लिए गवर्नमेंट के पास लोगों की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को अपॉइंट किया, मतलब किसी एजेंट को अपॉइंट किया और बोला कि भाई मेरे को टोल ये सब पैसा कलेक्ट करके दे, तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो कमीशन इज़ टैक्सेबल। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये आपको कमीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा 55,000। समझा? यस और नो? तो ये सिर्फ क्लासीफाई करना है। सोल्ड स्टेशनरी सेट टू रजिस्टर डीलर। रजिस्टर डीलर को स्टेशनरी बेच रहा है, यस स्टेशनरी बेचो, कुछ भी बेचो, हर प्रोडक्ट पे GST लगता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। जैसे एविएशन टर्बाइन फुल पेट्रोल डीजल हो गया, राइट? ह्यूमन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, इसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन बाकी जो भी कुछ आप बेचो तो उसके ऊपर GST लगेगा। तो स्टेशनरी बेच रहे हो, यस GST लगेगा, टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन क्रिकेट। देखो ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड करेगा, इट इज़ टैक्सेबल, लेकिन क्रिकेट बोला है तो क्रिकेट जो होता है ये स्पोर्ट्स में आता है, स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया है लोग ने। तो आप अगर कोई ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हो इन आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स, कुछ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, आर्ट्स, कल्चर और स्पोर्ट्स, तो उसके लिए आपको GST भरने की ज़रूरत नहीं है। आ रही है बस समझ में? तो कोई भी अगर आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटी का ट्रेनिंग दिया, कल्चर का दिया, स्पोर्ट्स का दिया, तो उसके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके ऊपर GST नहीं आएगा, तो ये आपका 45,000 इसमें आएगा, नॉट टैक्सेबल में।
सेम वे में अब आता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन का सर्विस यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। एजुकेशन में याद रखना, एजुकेशन वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, तो वो अगर अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को सर्विस दे, नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में? या कोई स्कूल और कॉलेज को सर्विस दे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, केटरिंग का सर्विस, मिड डे मील का सर्विस, हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ भी ऐसा सर्विस दे, वो भी नॉट टैक्सेबल होगा। और अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, याद रखना, अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक आपको ये याद रखना है कि इनका जो सर्विस है वो नॉट टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में? आपको ऐसे भी याद रखना है कि कोई भी एजुकेशनल डिग्री आप लेते हो दैट इज़ रिकॉग्नाइज फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। कोई भी डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी से लेते हो या इंडियन रिकॉग्नाइज्ड होता है, नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर यही चीज़ आप फॉरेन से लेते हो तो फॉरेन से यूनिवर्सिटी से, तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आ रही है बात समझ में कैसे? तो कोई भी टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा और बोर्ड के पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाला अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल है, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। तो नॉट टैक्सेबल में जाके 67,000 लिखेंगे। क्वेश्चन ख़त्म। अब इसको टोटल करना है, ये तीनों का टोटल कर लो तो आपको आंसर मिलेगा 1,90,000। इन सब का टोटल कर लो 1,12,000। 5 मार्क्स आपका मिल गया। तो यही 5 को उन लोग 10 पॉइंट दे देंगे और बोलेंगे क्लासीफाई करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्लासीफाई करना है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। तो गो थ्रू इट। आप बता सकते हो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके, जिससे हम लोग आगे आने वाली वीडियो को इम्प्रूव कर सके। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।